हिमायतपुर से लोकनाथपुर जाते हैं, उस सड़क की भी स्वीकृति मिली है। एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क, जो सड़क गौरी से हम लोग भी जाते हैं, गौरी चट्टी से जो बनौल जाती है, उस सड़क की स्वीकृति भी मिल चुकी है, जो बीच में हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, लेकिन हमारे नेता उस विभाग के मंत्री है, तो मैंने प्रयास करके गौरी चट्टी से बनौल जो बीच का सड़क था उसकी भी स्वीकृति दिलाने का काम किया। एक सड़क भाउर से बनौल से खरका भोखरा होते हुए खरका जाती है, वहां भी इसी तरह से, इससे भी खराब स्थिति में वह सड़क मुख्य सड़क था, उसकी भी स्वीकृति मिली। कल उसका भी शिलान्यास है। हम चाहेंगे और आप लोग के आशीर्वाद से एक भी सड़क, आप लोग की बगल अगल में कोई अगर सड़क छूटा हुआ होगा तो आप हमको सूचना दीजिएगा। हम सड़क लिखकर अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मुख्यमंत्री जी से मिलकर मैं उस सड़क की भी स्वीकृति दिलाकर अपने क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं बचने दूंगा। 2 साल का भी पीरियड है, उसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और सड़क के गुणवत्ता के आधार पर भी मैं आपको कहना चाहता हूं चचा जी को, ये कोई भी ठेकेदार हो, कोई भी विभाग के पदाधिकारी हो, अगर आपके विधायक के बारे में कह देगा कि हम चंदा दिए थे, हम कार्यक्रम भी करते थे, कार्यक्रम करते हैं, सरकारी कार्यक्रम हो या कई राजनीतिक कार्यक्रम भी करते हैं, किसी का चाय भी नहीं पीते हैं, उस ठेकेदार हो या किसी पदाधिकारी का। इसलिए मैं आपके विश्वास से और आपके विश्वास पर हमेशा खड़ा उतरता हूं। जो मुझसे बन पड़ता है, हमेशा जनता के लिए, हम कभी जात पात नहीं करते हैं। पार्टी लेवल पे बोल रहे थे अभी सरपंच साहब, हमको वोट दिया नहीं दिया, हम सबके विधायक हैं, हमसे जो बन पड़ता है, हमारे यहाँ जो लोग पहुंचते हैं, हमसे जो बन पड़ता है, सबके काम के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं और रहूंगा। अब कई कार्यक्रम में हमको जाना भी है, और कोई भी सड़क का निर्माण होता है या पुल का निर्माण होता है या कई, ये सड़क यहाँ पर से अभी इस चौक से भदियन जाती है, इस सड़क का भी विधायक अक्षी कोष से सड़क बना, ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क था, बीच में छूट गया था, उस सड़क के भी विधायक अक्षी कोष से सड़क बना है। मैं आप लोगों को भी निगरानी करने की जरूरत है। आप लोग को इसलिए निगरानी करने की जरूरत है कि हम सब दिन नहीं रहते हैं, लेकिन बगल अगल में यह पैसा जो सड़क बनती है या स्वास्थ्य विभाग के कोई चीज बनता है, अस्पताल बनता है, सब में जनता की पैसा होती है। कहीं न कहीं आपकी पैसा सरकार के फंड में जमा होने के बाद उस पैसा से सड़क का निर्माण हो, अस्पताल का निर्माण हो, वो निर्माण होता है। तो आप लोग को भी जिम्मेवारी है, जो आप लोग भी मुस्तैदी उस पर रखिएगा। कोई भी संवेदक हो उनको कहिए जो अच्छा से सड़क बनावे, जहां पर त्रुटि होता है हमको भी सूचना दीजिएगा, हम भी उस संवेदक हो या इंजीनियर हो उस विभाग के, उनसे कहकर मैं करवाने का काम करूंगा। और एक और बात मैं लाना चाहता हूं, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, महागठबंधन की सरकार जब से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 में वादा किए थे जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। और सबसे पहले जो लोग कहते हैं चुनाव में सभी दल का एजेंडा होता है, उस एजेंडा पर लागू कराने के लिए चुनाव के समय मैनिफेस्टो को लागू करना चाहिए। जब हम चुनाव के समय में लोग जनता से वादा करते हैं, जब हम चुनाव जीतने के बाद हमारी सरकार बनेगी तो यह करेंगे ये करेंगे, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश में पहला राज्य है बिहार राज्य, देश का पहला राज्य है जो 1,20,465 लोगों को शिक्षक नियुक्ति पत्र पटना के गांधी मैदान में आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय उप मुख्यमंत्री दोनों के नेतृत्व में दिया गया। यह पहला, देश का पहला राज्य। यहीं तक नहीं, सभी विभाग में, स्वास्थ्य विभाग हो या राजस्व विभाग हो या शहरी विकास हो, पुल निगम हो, सभी विभाग में बड़े पैमाने पर रिक्तियां खंगाली जा रही हैं। और जहां जहां रिक्तियां हैं उस रिक्तियां के आधार पर वैकेंसियां भी निकल रही है। अभी तक 7.25 लाख सरकारी नौकरी, 10 लाख वादा किए थे, उसमें 7.25 लाख सरकारी नौकरी मिल चुका है। कल परसों भी 90-95 हजार लोगों को शिक्षक नियुक्ति पत्र मिला है। तो हमारे नेता कहे थे जब हमारी सरकार बनेगी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का भी मानदेय में वृद्धि हुआ है, वो भारत सरकार के करने की जरूरत थी। भारत सरकार नहीं किया तो राज्य सरकार अपने पैसा से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के भी मानदेय में वृद्धि किया गया है। टोला सेवक के मानदेय में वृद्धि किया गया है, पंचायती राज के प्रतिनिधि के मानदेय में वृद्धि किया गया है। अनेकों जो वादा किए थे उस वादा पर वो हमेशा अग्रसर है, अपने वादा को
माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से मिलकर और अपने सभी वादों का आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में लागू करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आप सब लोग से आग्रह करता हूं, जो आप हमको विश्वास दिलाए, और यह देश का पहला राज्य है जहां विकास की बात होती है। अन्य प्रदेशों में सब लोग भगवान के बारे में कहते हैं, भगवान में सब लोग की आस्था है, भगवान में जो जिस धर्म के लोग होते हैं, हम लोग भी मंदिर में पूजा करने जाते हैं, जो मुस्लिम भाई है वो मस्जिद में अपना इबादत करने जाते हैं। चुनाव में आप सब लोग को मैं आग्रह करना चाहता हूं, चुनाव मुद्दा होता है वो मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं होनी चाहिए। चुनाव जो होता है वो देश के एजेंडा, राज्य के विकास, देश के विकास पर चुनाव होता है। लेकिन कुछ जो पार्टी के लोग हैं उसको धर्म के आधार पर चुनाव में लाना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोग से आग्रह करना चाहता हूं, वह धर्म चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, वह पूजा और धर्म के आस्था की चीज है, उसको राजनीतिक में नहीं लाना चाहिए। चुनाव में वादा जो करता है उसको निभाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वादा किए थे जब हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। ये सभी लोग सुने होइएगा भाषण में। 10 साल हो गया है उनकी, 10 साल में 10 दूना 20 लाख 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला क्या? तो उन्होंने कहनी और कथनी में अंतर होता है। इसीलिए आप भगवान के घर में पूजा कीजिए, आस्था कीजिए, मस्जिद में इबादत कीजिए, लेकिन चुनाव में विकास एजेंडा रहना चाहिए। क्योंकि हमारा देश के किसान कैसे सुदृढ़ होगा, हमारे नौजवान बेरोजगार है उसको नौकरी कैसे मिलेगी, उसको रोजगार कैसे मिलेगी, यह मुद्दा होनी चाहिए। मंदिर और मस्जिद वहां पूजा करने की जगह है, जो पूजा करते हैं, आस्था है सब भगवान में। लोग कहते हैं सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं जब पूजा करते हैं तो सबसे पहले मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप शाकाहारी बनिए। आप मीट मछली खाते हैं, कहते हैं पूजा करते हैं, तो आप शाकाहारी बनिए, तब भगवान के नाम लीजिएगा। जो लोग हैं यहाँ पर महात्मा जी लोग हैं, उनसे सीखिए कि पहले शाकाहारी बन जाइए, तो आप मीट मछली खाते हैं, धर्म के मंदिर के बात करते हैं। आप खाना मछली खाइएगा, जाइएगा मंदिर में पूजा करने के लिए, तो भगवान की आस्था कैसे रहा? इसीलिए भगवान के नाम आस्था है। हमारे नेता और एक और बात कहते हैं, हमारे नेता कहते थे जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और उसके हिसाब से यह देश का पहला राज्य है जहां जातिगत जनगणना कराने का भी सरकार ने काम किया है। और सरकार काम किया है उसके हिसाब से बिहार में 50% आरक्षण का रेशियो था, उस आरक्षण का रेशियो को भी अब 75% किया गया है। और जिसकी संख्या के हिसाब से चाहे नौकरी में हो या राजनीतिक में हो, सबकी भागीदारी मिल रही है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चुनाव के समय में कोई भी लोग आवे, लेकिन आप देखिए जो हमारे लिए हम किसके यहाँ पर जाके कुछ कह सकते हैं, हम अपनी मांग को रख सकते हैं, हमारे मांग को पूरा कर सकता है, हमारी बातों को सुन सकता है।